नमस्कार, आप देख रहे हैं आरव ज्योति न्यूज़। अभी मैं रघुनाथपुर करारी में हूं और ये आपको ब्लॉक पड़ेगा आपका शाहपुर कमाल बेगूसराय। और आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं यहाँ के वर्तमान मुखिया श्रीमती उषा कुमारी जी के कार्यभार देख रहे हैं नीलकमल निशान जी से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्षेत्र में कोरोना की क्या स्थिति है। साथ साथ ये भी जानेंगे कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए इस कोरोना महामारी में क्या किया है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये आने वाले समय में जो है कोरोना के वो कैसे लोगों को ये सतर्क करेंगे कि कोरोना से वो बचे। सबसे पहले उनसे करेंगे मुलाकात। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि आपके क्षेत्र में कोरोना की क्या स्थिति अभी बनी हुई है। कुछ दिन पहले तो कुछ स्थिति ख़राब थी, लेकिन अभी ठीक है और वैसा भयावह स्थिति हमारे यहाँ नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अधिक जागरूक हैं इस मैटर में और लोग खुद को बहुत ध्यान रख रहे हैं। और कोरोना के माध्यम से एक मौत हमारे यहाँ हुई है, जो भी उनके बेटा को पहले कोरोना हुआ तो अपने बेटे को लेकर अस्पताल गए। उनका बेटा तो फिर लौट के चला आया, वो ठीक ठाक ही थे। फिर अब उनके बेटे से या अस्पताल से उनको इन्फेक्शन हुआ और फिर वो ठीक नहीं हो पाए और अंततः मर ही गए। आपके क्षेत्र में अभी वैक्सीनेशन को लेकर के हमें जानकारी दे के अभी तक लगभग कितना प्रतिशत आपके क्षेत्र में वैक्सीनेशन का कार्य हो चुका है? देखिए, एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है, लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की मांग बराबर हो रही है। लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन कब होना है। हमसे बात करते हैं, पूछते हैं कि हमारा टाइम आ गया है, हमको एक वैक्सीन लगा है या नया वैक्सीन, पहला वैक्सीन ही लगना है। तो लोग बहुत मांग कर रहे हैं। अभी शायद कुछ दिक्कत है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो कल की बात कही गई है, जैसे आज आप हमसे बात कर रहे हैं तो कल की बात कही गई थी कि 29 या 30 तारीख को वैक्सीनेशन आएगा। तो हमारा 3-4 सेंटर हमारे यहाँ हैं जहाँ लगातार रखता है और लोग जागरूक तरीके से जाके वैक्सीन लेते हैं। अभी आपके क्षेत्र में पंचायत सचिव के माध्यम से क्या मास्क का वितरण किया गया है? जी हाँ, मास्क वितरण चला गया है लोगों के पास और लोग इसकी जागरूकता की ज़रूरत है कि लोग मास्क पहने। उतना लोगों को हम लोग बताते हैं, समझाते हैं। उनके बीच जब जाते हैं तो अगर मान लीजिए कि किसी पंचायती में गए, हमारा वार्ड या मैं, तो मास्क लगा के ही जाते हैं ताकि वो मुझसे प्रेरित हों कि नहीं, मास्क लगाना ज़रूरी है। आपके अनुसार आपके क्षेत्र में वो सबसे बड़ी समस्या बताएं जिसके चलते आपको ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र का विकास अभी भी रुका हुआ है? देखिए, सारी सुविधाओं से वंचित नहीं रहा मेरा पंचायत, लेकिन एक बात हमने इससे पहले डीएम साहब थे, उनसे भी की गई थी। हमारी मुखिया जी के माध्यम से हमने बात किया था उनसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुखिया अपने मन से, जैसे मुखिया यहाँ का एक ऐसा प्रतिनिधि है जिसको पता है कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो हमारे पास एक लिस्ट आता है, उस लिस्ट से हम देते हैं, उसी लिस्ट में हम चुनते हैं और किसको देना है नहीं देना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लाभुक हमारे यहाँ हैं जिनका नाम ही उस लिस्ट में नहीं है और वो उनको बहुत आवश्यकता है, उसकी मकान की आवश्यकता है। तो ये एक बाधक बना हमारे लिए कि हमारे हाथ में लिस्ट थमा दिया जाता है कि मुखिया जी इसी में से आपको देना है और छांटना है। अपने मन से आप इस लिस्ट से बाहर जाके नहीं दे सकते हैं और इस लिस्ट से बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दे नहीं पा रहे हैं इसी कारण से। अभी जो है व्यक्तिगत तौर पे आपने अपने क्षेत्र के लोगों को इस कोरोना महामारी में कुछ मदद किया है? जी, हमारे यहाँ एक कमेटी बनी हुई है। पूरे पंचायत की हमने एक कमेटी बनाया और पूरे कमेटी इस पंचायत में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक हैं, उसमें वकील हैं, डॉक्टर हैं, सब लोग हैं जो चीज़ लोगों को आश्वस्त करते हैं, बराबर लोगों को बताते हैं कि भाई मास्क पहनिए, अभी कोरोना गया नहीं है। और एक थर्ड फेज़ की बात कही जा रही है, तो थर्ड फेज़ केंद्रित होगा बच्चों के ऊपर। बच्चों को कैसे सेफ करें, जब तक इसकी सावधानी हम लोग आपस में नहीं कर पाएंगे तब तो संभव है नहीं। तो लोगों को हम लोग बताते हैं, अपने पर्सनली बताते हैं और मीडिया के माध्यम से ही बताते हैं। और कहीं अगर जाना पड़ा, जैसे बराबर कहीं पंचायती में चाहे किसी भी फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ लोगों को बताते हैं कि आप मास्क ज़रूर पहनें और इस चीज़ से दूर रहें। सरकार द्वारा लाए हुए नया निर्देशानुसार जो है कि अब मुखिया पद पर लड़ने के लिए वैक्सीनेशन लेना होगा जरूरी, इस चीज़ को आप किस हद तक सही समझते हैं? देखिए, जब कोरोना से बचना है
उसके लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है, तो मुखिया का पद तो बात की चीज़ है। मुखिया तो एक ऐसा प्रतिनिधि जिसको पहला आदमी है उसको वैक्सीन लेना चाहिए। जब सरकार ये नियम बना दी है तो ये मुझे और भी अच्छी बात है। बहुत सारा चीज़ में ऐसे जैसे कहीं कहीं सुन रहा हूँ कि भाई कोरोना का वैक्सीन लेने से लोग डर रहे हैं कि मर जाएंगे, 2 साल बाद मरेंगे, कि आज मर जाएंगे, कि ऐसा हो जाता है कि बच्चा नहीं होता है, या किस तरह की बात चल रही है। हम जिंदा रहेंगे तब तो देख पाएंगे कि हमको बच्चा नहीं हुआ या हम क्या है न क्या स्थिति है, नहीं स्थिति है। लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों ने अगर वैक्सीन बनाया है तो हमको चढ़ बढ़ के उस वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए, और सरकार इसके लिए प्रयासरत है और सरकार अपने माध्यम से पूरी कोशिश कर रही है कि वैक्सीन सबको मिले। तो मैं तो इसके समर्थन में हूँ कि प्रतिनिधियों को सबसे पहले वैक्सीन लेना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे नीलकमल निशांत जी, जिन्होंने कहा है कि सरकार के जो लाइव जो दिशा निर्देश जो इस बार आया है वो उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार द्वारा लाइव जो योजनाएं हैं इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बने रहने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। सहयोगी राहुल के साथ प्रकाश, अरब ज्योति न्यूज़, रघुनाथपुर, करारी, साहेबपुर, कमाल।